मायावती ने बीच में रोकी बैठक, उत्तर प्रदेश सरकार को लगाई कड़ी लताड़। पहली बार ऐसा किया जिससे सब हो गए हैरान। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं जनपद। जी हां, जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश की ये खबर आपको चौंका देगी। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने कुछ ऐसा कह कर दिया है जिससे सभी लोग चौंक गए हैं। ये पहली बार हुआ है भारत देश के इतिहास में, पहली बार बसपा सुप्रीमो ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उत्तर प्रदेश सरकार के होश उड़ गए हैं। बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बात किया जाए, कल की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के एक विशेष बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और पार्टी की आगामी 2024 की क्या रणनीति रहेगी उसको लेकर समीक्षा बैठक चल रही थी। और इसी बीच ऐसी घटना होती है जिसमें उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के पीड़ित छात्र, जो जिनकी संख्या 6800 बताई जाती है, वो छात्र अपने बैनर और पोस्टर के साथ में बसपा सुप्रीमो मायावती जी से न्याय की गुहार लगाने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित माल एवेन्यू बसपा के कार्यालय पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बसपा सुप्रीमो पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक ले रही थी। वहीं बीच में जब वहां तमाम छात्र इकट्ठे हो जाते हैं और हम भी वहां मौजूद थे, जिसकी तमाम वीडियोस जो हैं आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और हमने वहां के छात्रों से भी बात किया कि छात्रों की समस्याएं क्या हैं, लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन जो कुछ बसपा सुप्रीमो ने किया वो सोचने वाली बात है। जैसे ही छात्र वहां पहुंचे और बसपा सुप्रीमो से न्याय की गुहार लगाने लगे, तमाम पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया और वो उन छात्रों को वहां से हटाने के प्रयास में जुट गया। उसके बाद जब बसपा सुप्रीमो से इस बात की भनक पहुंचती है, बसपा सुप्रीमो अपनी मीटिंग को बीच में ही रोक देती हैं और मीटिंग में को बीच में रोककर उन छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल बुलाया जाता है और वो बसपा सुप्रीमो से मुलाकात करता है। और मुलाकात करने के बाद में बसपा सुप्रीमो उन्हें आश्वासन देती हैं कि हम आपका जो मामला है उसको पूरा पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं, आपको न्याय दिलाएंगे, आपकी बात को हम जिस तरीके से सदन में उठाएंगे, इस तरीके के तमाम जो है वादे करती हैं। और वहीं बीच में ही बसपा सुप्रीमो उसी मीटिंग को रोककर उन छात्रों के समर्थन में एक बड़ा ट्वीट कर देती हैं। वो ट्वीट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सारे छात्र जो हैं, जो 6800 छात्र हैं जो शिक्षक भर्ती घोटाले के पीड़ित हैं, ये छात्र सिर्फ बसपा सुप्रीमो से ही न्याय की गुहार लगाने नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले तमाम जो SC ST OBC समाज के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष हों, सबके पास में वो न्याय की गुहार के लिए जा चुके हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं, पुलिस प्रशासन उन्हें जबरदस्ती वहां से घसीट कर पुलिस वैन में भर कर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो इको गार्डन है जिसे बसपा सुप्रीमो ने ही बनवाया था, वहां पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। और छात्र इससे बहुत ज्यादा पीड़ित थे, जिसको लेकर अगर बात करेंगे इस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हम आपको बता दें कि छात्रों की उम्मीद अब बसपा सुप्रीमो ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब पिछली बार की बात किया जाए, जब सरकार ने तमाम इस बात को स्वीकारा था, कोर्ट की तरफ से फैसला भी आया था कि इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, इनको न्याय दिलाया जाए, वहां पर उसके बाद जब बसपा सुप्रीमो ने ट्वीट किया था, उनके ट्वीट के बाद ही तुरंत ही जो है 6800 जो ये चयनित छात्र हैं इनकी लिस्ट जारी हो गई थी। बहन जी से मुलाकात हुई? हाँ, हो गई है बहन। आश्वासन मिला उधर? आश्वासन मिला है कि आपका जो मामला है 6800 का, वो विधानसभा में हम उठाएंगे और हमारे स्तर से जो भी बनेगा हम आपकी मदद करेंगे। अंदर क्या बातचीत हुई? अंदर आश्वासन मिला है कि हम आप लोग की आवाज भी उठाएंगे। मैम ने बोला कि ट्वीट भी करेंगे, तो थोड़ा सा उम्मीद जगी है। पिछली बार बहन जी के ट्वीट के बाद ही आपको लिस्ट आई थी, उससे लगता है बहन जी से हाँ, थोड़ी सी उम्मीद जगी। आज हम लोग को थोड़ा सा जो है डर ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स मिला है कि हाँ कुछ फायदा हुआ मेरे यहाँ आने का। और उसके बाद फिर से जो है सरकार की जिस तरीके से उदासीनता रही, और वही बड़ी वजह है कि अब छात्रों को सिर्फ एकमात्र जो उम्मीद है वो बहन जी में नजर आ रही है। और बहन मायावती जी ने क्या कुछ इन छात्रों के समर्थन में लिखा वो जान लेते हैं, फिर इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। बसपा सुप्रीमो लिखती हैं, उत्तर प्रदेश के चर्चित शिक्षक भर्ती में SC व OBC समाज के आरक्षण को सही से लागू नहीं किए जाने के विरुद्ध जरूरी सुधार की मांग को लेकर हजारों अभ्यर्थी यहां लगातार आंदोलित हैं और तथा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं।
सरकार इनके साथ तुरंत न्याय सुनिश्चित करे। बीएसपी की यही मांग है। सरकार ने, बहुजन समाज पार्टी ने योगी सरकार को आईना दिखाते हुए, लताड़ लगाते हुए न्याय की गुहार लगा दी है और कह दिया है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ ही जो है बसपा सुप्रीमो से मिलने के बाद जो डेलीगेशन इन छात्रों का जो एक डेलीगेशन था वो बाहर निकला, उसने क्या कुछ कहा है वो भी हम बताएंगे, लेकिन आगे इस ट्वीट में क्या है वो भी देख लेते हैं। चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछड़ा वर्ग आयोग, राजस्व परिषद तथा माननीय कोर्ट ने भी सरकार से भर्ती सूची पर फिर से विचार करने को कहा है। ऐसे में राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह पीड़ितों को न्याय दिलाने की त्वरित व्यवस्था करे। बड़ी बात उन्होंने बोल दी है और जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट ने भी जो बात कही है उसका ही संज्ञान लेकर इन छात्रों को न्याय दिलाया जाए। इसके बाद जो डेलीगेशन मायावती जी से मिलने गया था उसकी एक जो वीडियो है वो वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो देखिए आप। चाहते हैं हम दलित पिछड़े हैं, हमारी नेता है, हमें पूरा भरोसा है। जब लिस्ट नहीं आई थी हमारी, तब भी हमारी मुलाकात हमारी टीम से हुई थी, तब हमको न्याय मिला था और हमारी आज मुलाकात हुई है, हमें आगे भी न्याय मिलेगा, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। तो अभी आप लोग यहाँ क्या करने वाले हैं? अब हम लोग सीधा आईक्यू गार्डन जाएंगे सर, जहाँ पे हम लोग 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इस भाजपा सरकार में हमें जंगल वहाँ जेल में बंद किया गया, हम लोग वहीं रहते हैं। ये धरना बिल्कुल जारी रहेगा जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता, धरना जारी रहेगा। आपको लगता है कि बीजेपी सुनवाई नहीं कर रही, बहुजन समाज पार्टी करेगी? चेहरा मत छुपाओ, आईडी नीचे करो। दीदी आप आ जाइए। भाई सदन में उठाया था और उस समय सरकार ने कहा था ये अदालत में, जबकि अदालत 6800 की नियुक्ति का आदेश दे चुकी है, तो फिर सरकार को दोबारा से नहीं जाना चाहिए। अदालत में तो सभी नियुक्तियां फंसी हैं, बाकी के लोग नौकरी कर रहे हैं, अनुसूचित जाति और पिछड़े समाज के लोगों को आपने नहीं दिया है, जबकि इसमें क्लियर है। इस बार भी हम स्वयं धरना स्थल पर गए थे, ये लोग सभी मिले थे और हम इसको सदन में फिर हम उठाएंगे। माननीय बहन जी से भी निवेदन किया था, आज ये लोग मिले भी हैं। तो कल विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों में सरकार ने जो पिछला जवाब दिया जो हमारे पास रखा है, उसके आधार पर इनको नियुक्ति सरकार को देनी ही है। सदन के अंदर हम इस बात को मजबूती से उठाएंगे। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है, इन आयोग के भी है उसमें। ये वीडियो देखने के बाद आप साफ तौर पर जान गए होंगे कि ये जो डेलीगेशन छात्रा को जिन छात्रों का जो प्रतिनिधि मंडल जो मायावती जी से मिलने गया था, इनसे मायावती जी मीटिंग रोककर बीच में मिलती हैं और ये बड़ा ट्वीट जो है इनके समर्थन में करते हैं। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब बहन जी अपनी मीटिंग है, क्योंकि इनकी लड़ाई की जो शुरुआत है जब इनकी लिस्ट जारी हुई थी वो भी बहन जी के ट्वीट करने के बाद। इससे पहले भी छात्र जो थे वो बहन जी से मिले थे और बहन जी ने ट्वीट किया था। उसके बाद इनकी जो चयनित छात्रों की जो सूची जारी हुई थी और आज फिर वही छात्र जो है बहन जी के दर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उन्हें अब जो उम्मीद है वो सिर्फ बसपा सुप्रीमो से है। और जिस वीडियो में भी आपने देखा होगा छात्रों का जो दर्द है, जो प्यार है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी से, और जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं झलक रही है। और उस उम्मीद पर खरा उतरते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी ने इस पूरी मीटिंग को बीच में रोकते हुए पूरे जो छात्र थे उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उसी टाइम पर त्वरित जो है ट्वीट किया। बड़ी बात निकलकर सामने आती है और इसके बाद क्या कुछ जो है उत्तर प्रदेश सरकार करती है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन छात्रों के अंदर अब न्याय की उम्मीद जग गई है। और हमने जो है छात्रों से बात भी की और बात करने के बाद में जिस तरीके से तमाम खबरें निकल कर आई, छात्रों ने ही हमें बताया कि ये जो बहन जी ही थी जिनके ट्वीट की वजह से ही है पहले इनकी चयनित शिक्षकों की जो सूची जारी हुई। और बहुत से छात्रों से जब हमने बात की उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर बहन जी शासन सत्ता में होती तो आज हम ऐसे दर दर की ठोकरें ना खा रहे होते। बड़ी बात निकलकर सामने आई, पूरा मामला रखेंगे, लेकिन
इन सारे मामलों के अदर भी अगर आप देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार है ये कहीं ना कहीं यही दलित और ओबीसी समाज के लोगों की बनाई हुई सरकार है। और बनाने के बाद में जिस तरीके से बात किया जाए 2 बार बनाई हुई सरकार है, लगातार तमाम जो उनके मंत्री हैं जो दलित और ओबीसी समाज से संबंध रखते हैं और उनके आवासों पर जब ये छात्र जाते हैं तो इन छात्रों को जो है पुलिस बर्बरता का सामना करना पड़ता है, जिसका तमाम जो वीडियो है आपके सामने सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता रहता है। कुछ जो बर्बरता का देखना पड़ता है। वहीं जब छात्रों से बहन मायावती जी मिलती हैं और मिलने के बाद में छात्रों में एक खुशी की लहर दौड़ती है कि बहन जी ने हमारी आवाज उठाई, आज तक उनकी आवाज उठाने के लिए इस तरीके से किसी ने भी पहल नहीं की है। और उनकी आवाज उठाने के बाद छात्र खुशी खुशी पुलिस वैन में बैठकर इको गार्डन चले आते हैं। हालांकि छात्रों का यह कहना है जब तक हमें नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है तब तक हम ये धरना समाप्त नहीं करेंगे, आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। और आंदोलन जिस तरीके से बात किया जाए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरीके के आंदोलन चलने भी चाहिए और छात्रों की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। छात्रों की अगर बात किया जाए, छात्र पिछले 533 दिन से जो है धरने पर बैठे हैं, लगभग 3 साल से वो धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से भी उम्मीद है। जब हमने छात्रों से बात की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अधिकारी जो है हमें योगी आदित्यनाथ जी तक मिलने नहीं देते हैं। जब वो योगी आदित्यनाथ जी के जनता दरबार में पहुंचते हैं तो उन्हें चिन्हित करके जो है वहां से निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। जबकि आप उत्तर प्रदेश में जब शासन काल था बसपा सुप्रीमो का, तो आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा भी अगर कहीं किसी ऑफिसर के पास पहुंच जाता है तो पूरा जो वहां के जो आला अधिकारी होते थे वो दौड़ते हुए चले आते थे। तो ये शासन प्रशासन की एक झलक होती है और यही बड़ी वजह है कि इन छात्रों को आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती जी का के दरबार में जाकर अपनी जो है कहीं ना कहीं गुहार लगानी पड़ी। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ने इनकी गुहार को सुना, उनके और डेलीगेशन से मिलने के बाद जो उनका प्रतिनिधिमंडल था उससे मिलने के बाद में उनको आश्वासन दिया कि हम आपकी जो आवाज है वो सदन में उठाएंगे। और सदन में बसपा सुप्रीमो इसकी आवाज उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं और उसके साथ साथ उनके पक्ष में त्वरित जो है ट्वीट किया और उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई। वहीं जिस तरीके से बड़ी खबर निकल कर है और वहीं जहां उत्तर प्रदेश की जो ये पूरी मीटिंग हो रही थी, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम जो पदाधिकारी मौजूद थी उनकी जो मीटिंग चल रही थी उसमें भी तमाम तरीके की बातें हुई और उस मीटिंग का जो सार है वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर देना चाहता हूं। जिस तरीके से आप पूरा मीटिंग का जो सार है वो आपको बताता हूं। जो विशेष बैठक बुलाई गई थी, इस विशेष बैठक में बसपा सुप्रीमो ने आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है इसको लेकर समीक्षा बैठक की। तमाम जो कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, लगातार अपने कैडर को मजबूत करने के लिए, वोट को मजबूत करने के लिए, अपने समाज को साधने के लिए जो लगातार कैडर चलाए जा रहे हैं उसके समीक्षा उसकी की गई। उसके साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर तमाम चीजें जाहिर भी की कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी अभी तक अकेले चलो की रणनीति पर चुनाव लड़ रही है और वो आगे आने वाले चुनाव में भी उसी तरीके से चुनाव लड़ेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि आने वाला जो चुनाव होगा 2024 का ये बहुकोणीय चुनाव होगा और ये भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लासपूर्ण और संघर्ष भरा जो चुनाव होने वाला है। और उन्होंने कहा कि अगर आपको इस तरीके की तमाम जुल्म ज्यादती और अत्याचार से निवारण चाहिए तो आपको अपने समाज को एकत्रित करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने आगामी 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस की तमाम जो तैयारियां हैं उनको लेकर भी तमाम चीजें कही है। और उसको लेकर जिस तरीके से तमाम चीजें कही, कुछ लोग बात किया जाए कुछ मंडलों को जो कहा गया है कि वो जो नोएडा स्थित बाबा साहब का जो स्थल है, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्थल है वहां जाएंगे, कुछ लखनऊ आएंगे। तो इस तरीके की बातें निकल के इसमें पूरी आई। हालांकि पूरे उसमें देखेंगे आप तो एक साफ तौर पर चीजें नजर आई कि बसपा सुप्रीमो अभी किसी के भी साथ गठबंधन के अलायंस में मूड में नहीं है और यही बड़ी वजह है कि वो लगातार किसी अन्य पार्टी पर हमला करने से बेहतर अपने जो है अपने वोट, अपने कैडर को मजबूत करने में लगी हुई। लगातार पार्टी के तमाम जो है आला अधिकारियों की जो समीक्षा बैठकें चल रही हैं, लगातार ये तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन इसके हवाले से भी अगर एक अंदाजा जो तमाम राजनीतिज्ञ लगा रहे हैं वो ये भी लगा रहे हैं कि अगर आने वाले जो 3 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे इन 5 विधानसभा चुनावों के और उनमें अगर बहुजन समाज पार्टी 2 से 3 राज्यों में अगर कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाती है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन की तमाम जो अटकलें हैं वो दूर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी मौजूदा जो है बसपा सुप्रीमो की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़कर कहीं ना कहीं
सरकार बनाएंगे और सरकार बनाकर तमाम जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिनके हकों के मारी की जा रही है, जिनके आरक्षण पर हमला किया जा रहा है, तो उनका हम निवारण करेंगे। इसके साथ ही साथ सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की जो रणनीति है बहुजन समाज पार्टी की, भारत देश की तमाम जाति संप्रदाय के लोगों का समग्र विकास करने की जो नीति है उस पर काम करेंगे। तो इस तरीके का पूरा जो मामला निकलकर सामने आया, और जिस तरीके से शिक्षक भर्ती के जो पीड़ित छात्र हैं, और बसपा भले ही शासन सत्ता में ना हो, लेकिन उसके साथ ही साथ बसपा जो है वो अपने समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हर वक्त खड़ी है। आप इस चीज को बसपा सुप्रीमो की जो अंदर से जो बातचीत होकर जो लोग निकले हैं उनसे बात करके जिस तरीके से ये क्लिप वायरल हुई और जिस तरीके से तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहन जी के इस नए रूप पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बने रहिएगा जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।